सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को प्यार। तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का मीना बिस्ट ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत ही कर रही हूँ मैं दोस्तों सुबह के 10 बजे से। और आज राम भागवत कथा का है 7वां दिन। और आज बने हैं हम यजमान और पूजा कर रहे हैं आज हम मंदिर में, अपने हनुमान मंदिर में। और आगे से जा रही है निशा मेरी बहू, और नाती ऊपर चले गया अपने झगड़े के साथ। और हमारे देवर जी भी आ गए। और ये है मंदिर। जय श्री राम। और आज हमें भी यहाँ पे पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कानू अभी यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी। जातसन्नविष्टा केयूरवानमकलकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्यमय वपुदृशङ्खचक्र सूर्यनारायणाय नमः। ध्यायो ध्यानं समर्पयामि, नमस्करोमि नमामि त्रिवारम् अर्घ्यं च दद्याता। ये सूर्यसहस्र रूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददाति नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। ये चतुर्थ अष्टम द्वादशताः कुरुर्व्यास्ते सूचितं सूचिष्यमाणं च समस्त दुर्ग्रह दुर्दशा दुरन्तर्दशादि महादशा योगिदशा विंशोतिदशा अनुकूलता सिद्ध्यर्थं च समस्त तलवाड़ी क्षेत्रे ग्रामे कुटुंबे अतिवृष्टि अनावृष्टि भूकंप ग्राम विफल दुर्भिक्षादि त्रिविध आदि व्याधि कष्ट निवृत्ति पूर्वकं नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थं विपुल धन धान्य दीर्घायु पुत्र पौत्राय संतति मृदि कीर्ति लाभ सद्योपार्जन क्षेम स्वर्ग सद्बुद्धि सधर्म सदाचार आदि प्राप्त्यर्थं मम आत्मा अक्षय सुख प्राप्त्यर्थं पितृदो मातस्या 10 पूर्वान् 10 परान् 1 कुलोद्वारण प्रस्थान धर्म अर्थ काम मोक्ष सर्वे प्रसाद सिद्ध्यर्थं च परम पद प्राप्त मम समस्त पितॄणाम् आत्मस्य वैष्णवादि विश्वास लोक वैकुंठ प्राप्त वैकुंठ लोक प्राप्त्यर्थं शुद्ध स्मृति प्राणोक्त पुण्य फल वांछत अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल समग्रार्थं सकल इच्छित कामना सिद्ध्यर्थं। तो अभी हमारे विष्ट जी कर रहे हैं यहाँ पे हनुमान जी का सिंदूर लगा रहे हैं। कम पड़ लो काफी हम तो गदा भी चमका नहीं है। कमर पड़ा कर उधर से लगा दिया। और यहाँ पे हो रही है माँ भगवती की पूजा। पालय मां अवलंबिके मां भगवती जय जगदम्बिके मां। ओम पूर्वे ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मज्ञानं सुतमं पुरुषाद् श्रीमतः सुरजो वेन आवः सौदन्या उपमा अस्य विष्टाः शतस्य जोनि शतस्य विमलिनी गन्धाक्ष धूपदीप नैवेद्यं दक्षिणां च समर्पयामि। भो ब्राह्मण स्तंभ दयाल आरती उतारो तेरे गौराजी के लाल लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी लाल ऋषि सिद्धि पत्नी तेरी शुभ लाभ दो है सुत तेरी पूजा दयाल आरती उतारो तेरी गौराजी के लाल। हाँ आरती उतारो तेरी गौराजी के लाल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिप्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो अभी मंदिर का परिक्रमा करके चलते हैं घर की ओर। तो अभी पाठ पूजा भी हो गई हमारी। और ये बने हैं आज सभी धारकोट के जितने भी हैं फरसाण परिवार के, ये बने हैं यहाँ पे यजमान। और
और हम भी थाला से हम भी बने हैं यहाँ पे यजमान आज हम भी बने हैं यहाँ पे आज यजमान। चलते हैं अब घर की तरफ। अभी 2 बजे से जाना है फिर भागवत में, और अभी 1 बजने ही वाले हैं, बजने के बज ही गए हैं। पूजा करते करते तो पहुँच गए हम घर में। और बेदू की मम्मी पहले चले गई घर को। तो चलते हैं अब कथा सुनने को। निशा और मैं जा रहे हैं, लोग के चले गए पहले से। और मेरा नाती महानता ले ली। माँ अनुसुईया ने देखा कि सीता जी मुझसे स्त्री धर्म की शिक्षा जानना चाहती है, तो माँ अनुसुईया ने कहा, देवी मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आपसे अवश्य स्त्री धर्म की शिक्षा में आपसे कहूंगी। इसलिए अनुसुईया जी कह रहे हैं कि मातु पिता भ्राता हितकारी, मातु पिता भ्राता हितकारी, हित सब सर्वंग ऋषि ने भगवान के दर्शन के लिए अपने प्राणों को अभी तक रोक करके रखा था। ये त्रेता युग की बात है, जब भक्त भगवान के लिए अपनी तपस्या के बल से भगवान के दर्शन के लिए प्राणों को रोक करके रखते थे। इतना तप का बल रहता था, इतना उनके तप का प्रभाव रहता था कि वो अपने प्राणों को तक रोक के रखते थे। तो ऐसे ये सर्वभंग ऋषि भी थे। आज भगवान पधारे हैं, तो आज भगवान के दर्शन करके भगवान से भक्ति का दान लेकर के सर्वभंग ऋषि ने अपने प्राण जाई जग भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे मन में सदैव ये अभिमान बना रहे किस बात का, कि मैं सेवक हूँ और भगवान मेरी स्वामी थी, बस। लेकिन आजकल धन का अभिमान, संपदा का अभिमान और अपने पद का अभिमान हो जीवन में, तो इस बात का हो कि अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सर्वस्व जो कुछ भी संसार में हो रहा है, चल रहा है या मैं कर रहा हूँ, बस भगवान की कृपा, ये अभिमान। मैं उनका सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी। और माँ सीता ने कहा, स्वामी देखो ना कितना सुंदर मृग है, मैं चाहती हूँ कि आप इस मृग को मार करके लाएं। इस मृग की छाल से हम अपने लिए कुछ सुयोग्य वस्तु तैयार करें। ऐसा जैसे ही माँ सीता ने ये कहा, भगवान ने बिना विचारे बिना प्रश्न किए तुरंत चले हाथ में तीर धनुष लेकर के, और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जब तक मैं वापस न आऊं तुम सीता की सुरक्षा करना, कहीं मत जाने सीता को छोड़ करके। और भगवान चले आगे आगे, वो कपट मृग पीछे पीछे, भगवान हाथ में तीर धनुष लिए हुए। इस रेखा को लागना मत, इस रेखा से बाहर मत आना, ऐसा कहकर के लक्ष्मण जी चले। अब इधर रावण प्रतीक्षा में था, कब जाऊं। एकांत पा करके रावण आ गया एक तपस्वी के वेश में, कपट मुनि के वेश में, वेश धारण करके आया। द्वार पर जैसे ही रावण आया, माँ सीता अंदर कुटिया में विराजमान है, और रावण एक तपस्वी के वेश में आया है। और क्या कह रहा है, अलख जगाना हरि गुण गाना, अलख जगाना हरि गुण गाना, अलख जगाना हरि गुण गाना। रावण ने कहा, देवी हम किसी गृहस्थ के घर में प्रवेश नहीं करते, आप स्वयं बाहर आकर के हमें भिक्षा दो, वरना हम भूखे ही चले जाएंगे। माँ सीता ने कहा, नहीं महाराज मैं आती हूँ। तब तक देखा, मर्यादा देखा, क्या करूं।
अगर रेखा पार करके जाती हूँ तो लक्ष्मण का वचन टूटेगा, अगर नहीं जाती हूँ तो एक संत द्वार से भूखा चला जाएगा। तो तब माँ सीता ने उसी समय आज संत का सम्मान करने के लिए उसी समय मर्यादा रेखा लांघ करके कुटिया से बाहर जैसे ही गई, उसी समय रावण की क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भयरथ की न जाए। क्रोध में आकर के रावण ने अपना विकराल रूप प्रकट किया, 10 सिर 20 भुजाएं प्रकट करके तुरंत माँ सीता को रथ में बिठाया और लेकर घबरा मृग नयनी। हे पक्षियों, हे मृगों, आज मृग भी अपनी पत्नी के साथ भगवान की हंसी उड़ा रही है। देखते इस घनघोर जंगल में अपनी पत्नी को एकांत में छोड़ दिया और आज पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं। इसलिए कहते हैं कभी भी पत्नी को एकांत नहीं छोड़ना चाहिए। आज भगवान सभी से पूछते हुए, लताओं से, वृक्षों से, पौधों से पूछने की क्या तुम लोगों ने मेरी सीता को देखा है? इस वन में न जाने किस राक्षस ने उसका हरण कर दिया है, न जाने कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। और अभी यहाँ पे तो दोस्तों आगे हम भागवत कथा से प्रसादी लेके, तो कल आप लोग भी जरूर पहुँचे। कल और परसों का दिन है, बस परसों समापन है। हाँ, तो कल की जरूर कथा प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुँचे आप लोग। सभी से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए कल के ब्लॉग के माध्यम से सभी को आमंत्रित है। सभी लोगों का में किसी को बुलाया थोड़ी जाता है, हाँ। तो जाना पड़ता है शुरू के। तो दोस्तों कल का दिन बचा हुआ है और परसों है समापन और भंडारा भंडारा परसों को है। अब भंडारे। और यहाँ पे हमारे जेठ जी सभी लोग पहचानते हैं इनको। तो बोला कुछ तो बोला। क्या बोलना? हमारे यहाँ भागवत आप भागवत में आए होंगे। हाँ बहुत सुंदर।
आपको पे लोग तो बार बार देखते रहते हैं।